हेलो एवरीवन, दिस इज मंजीत यूपीएससी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि जब मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं तो उसमें क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। कॉपी एवेल्यूशन में आपको लिख देते हैं कि इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए। मैं आपको वन साइज फिट ऑल पॉलिसी बताऊंगा जिसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं आंसर राइटिंग में, स्टेट पीसीएस में, असिस्टेंट कमांडेंट में, यूपीएससी आईएएस के एग्जाम में। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए माइक्रो एंड मैक्रो डिटेल्स। माइक्रो का मतलब रहता है कि माइन्यूट डिटेल्स, जैसे आपने पढ़ा हुआ कि माइक्रो मीन्स माइन्यूट, मैक्रो का मतलब ओवरऑल डायमेंशंस। और उसमें क्या होना चाहिए, इफेक्टिव में ऑप्टिमम मैनर में होना चाहिए। इफेक्टिव का मतलब कहते हैं एग्जैक्ट टू द एक्सप्रेशन, जो पूछा गया वही लिखना है रादर देन व्हाट यू नो। ऑप्टिमम मैनर में क्या होता है कि काफ़ी सिंपलेस्ट वे में लिखना है, एज ईजी कोई 10th क्लास का बच्चा भी इजीली उसको समझ पाए। जनरलिस्ट अप्रोच होती है। जनरल स्टडीज़ का मतलब होता है, जनरल का मतलब कहता है कि जनरलिस्ट अप्रोच मीन्स आपको स्पेशलाइजेशन नहीं बनाना, ऑप्शनल के बारे में नहीं लिखना, आपको जो जनरल चीज़ें हैं वो बतानी है। और ए रेंज ऑफ ऑल पैरामीटर्स का मतलब क्या है कि जो पूछा गया उससे रिलेवेंट, जो लगा लो कि जो पूछा गया उसके ही आसपास जो चीज़ें घूम रही हैं वही लिखनी है। वो नहीं है कि जो आपको पता है जो इरिलेवेंट चीज़ें नहीं लिखनी है। तो सबसे पहले ये है कि इम्पोर्टेंस क्या आंसर राइटिंग का। आंसर राइटिंग करते हैं उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस है। वैल्यूएशन का, इवैल्यूएशन भी बोल सकते हैं, वैल्यूएशन भी बोल सकते हैं। सबसे पहले क्या है कि आप अपने आप को इवैल्यूएट कर पाते हैं इससे पहले कि यूपीएससी आपको इवैल्यूएट करे और आपका एक साल ख़राब ना हो और आप फर्स्ट अटैम्प्ट में यूपीएससी को क्रैक कर पाएँ। और सेकंड क्या है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जैसे आपने पता हो कि हम जैसे लिखें, आंसर राइटिंग फर्स्ट डे से डेवलप करनी चाहिए, एज सून एज पॉसिबल। आंसर राइटिंग होगी मेंस की एंड इंटरव्यू की प्रिपरेशन फर्स्ट डे से आपकी स्टार्ट होना चाहिए। आपको डैफ है ना, भर के देखना चाहिए, डैफ 1 एंड डैफ 2। वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, डैफ 1 एंड डैफ 2। और आप गूगल पे जाके डैफ 1 और डैफ 2 पढ़ के डाउनलोड करके उसको भरें। आपको पता चल जाएगा कि यूपीएससी डैफ में क्या भरा जाता है। अभी से सारे डाउट जो भी हैं उनको सोल्व हो जाएँ आपके। देन हम क्या बोलेंगे, जो हमारा कंटेंट है वो तो किंग है। कि ये देखो, कंटेंट तो रिलीवेंट होना चाहिए और एग्जैक्ट होना चाहिए, बट प्रेजेंटेशन इज क्वीन। क्योंकि क्वीन, आपने गेम ऑफ चेस, आपने गेम का चेस खेला, उसमें क्या कि क्वीन के पास मोर पावर है, कंटेंट किंग के पास कम है। कि क्वीन मोर ज़्यादा डायमेंशन चल सकती है। तो इसलिए क्या कि आपके पास कंटेंट कितना अच्छा हो, प्रेजेंटेशन नहीं है वो जीरो है। अगर आपके पास अगर कंटेंट थोड़ा सा भी कम है लेकिन प्रेजेंटेशन अच्छी है तो आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे आएंगे। और एक हर क्वेश्चन में हाफ एंड सिंगल मार्क का डिफरेंस पड़ेगा। सिंगल का हाफ का मतलब जैसे आपने एक अच्छी चीज़ें लिख दी, 0.5 बढ़ गई या 1 बढ़ गया, तो आप ओवरऑल देखोगे 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल स्टडी में, 20 मार्क्स का डिफरेंस हो गया, 10 मार्क्स का मिनिमम, 20 से 10 to 15 या 20 के मार्क्स का वेरिएशन होगा। ये बहुत ज़्यादा है। आपको कैडर इवन आपकी सर्विस प्रेफरेंस में इसका काफ़ी ह्यूज इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या है कि आपको अंडरस्टैंड करना है कि उसमें क्वेश्चन जो पूछा गया उसमें कीवर्ड क्या क्या है, व्हाट इज़ बीइंग आस्क्ड, उसमें क्या पूछा गया, रादर देन व्हाट यू नो। जो आपको पता वो नहीं लिखना है, जो उसमें पूछा गया वही लिखना है। उसमें क्या होता है कि रिलीवेंट चीज़ें भी हो सकती हैं और रिलीवेंट भी हो सकती हैं। सबसे पहले कमेंट में ये डाल देंगे जो चेक करते हैं यूपीएससी के अंदर फैकल्टीज़, वो रिलीवेंट है या नहीं है। वेग है, या वेग का मतलब होता है कि आपने क्रिस्टल क्लियर नहीं लिखा है, आधा अधूरा लिख दिया, एग्जाम्पल नहीं लिखे, या फिर क्लियर डेफिनेशन नहीं है। हमने क्या लिखना है कि क्रिस्टल क्लियर लिखना है सारी चीज़ें, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन में। उसके बाद होता है कि सेकंड जो पैरामीटर होता है कंटेंट के बाद वो होता है लैंग्वेज कॉम्पिटेंस। लैंग्वेज में क्या क्या आएगा, लीजिबिलिटी। लीजिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि ईजी टू रीड, आपकी हैंड राइटिंग थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। कर्सिव राइटिंग लिखिए, कर्सिव राइटिंग में क्या होता है कि टाइम भी सेव होता है एंड आप फास्ट भी लिखते हो और टाइम और मार्क्स भी ज़्यादा आते हैं। स्पेलिंग एरर ना हो, जो भी आपने स्पेलिंग लिखी हैं वो एग्जैक्ट स्पेलिंग हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, प्रॉपर ग्रामेटिकल एरर ना हो, ग्रामर अच्छे से। अगर आप भूल गए तो सबसे ज़्यादा क्या यूज़ होते हैं कि सेंटेंस एंड मॉडल जो होती है उनका रिवीजन कर लें एक बार कि कहाँ कहाँ यूज़ करें। मोस्टली इन्हीं का यूज़ होता है। और जो मंथली मैगजीन होती हैं उनके जो कीवर्ड्स हैं जो पढ़ते हैं उसमें कुछ आपको वर्ड नहीं आता, उसको गूगल पे जाके उसके बारे में लिखें। जैसे ही आपकी मंथली मैगजीन है ऊपर लिख लें और रिवीजन करें। जब आप मंथली मैगजीन का रिवीजन करते हैं जो हमारे कीवर्ड्स हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए मीन्स। देन स्ट्रक्चर पूछा जाता था कि स्ट्रक्चर कैसा है आपका। स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि जैसे आपने देखा कि मूवी देखते हैं तो पहले दिखा देते हैं लास्ट में कुछ हिडन चीज़ें, बीच में दिखाई जाती है पूरी स्टोरी, फिर बाद में वही चीज़ें दोबारा से फिर रिपीट तो नहीं करनी है, मीन्स अपना कंसाइज फॉर्मेट में लिखना है।
इंट्रोडक्शन 10 मार्क्स के क्वेश्चन में लिखी जाएगी 2 से 3 लाइन में, कंक्लूजन भी 2 से 3 लाइन में। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इंट्रोडक्शन लिखी जाएगी 3 to 5 लाइन में और कंक्लूजन भी 3 to 5 लाइन में। तो ये मैं आपको एक काफ़ी ब्रीफली बता रहा हूँ, ये यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मेंशन किया हुआ है कि आंसर राइटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, कोई भी नहीं बताता इसके बारे में। सबसे बार क्या है कि सिस्टमेटिक फ्लो होना चाहिए, मैंने कहा नहीं लॉजिकल फ्लो, उसमें बह जाए बंदा पढ़ते हुए कि क्या लिखा है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन हो गया, बॉडी, कंक्लूजन, ये तो सभी को पता है। जो सेग्रीगेट करे पार्ट्स को कि उसमें क्या पूछा गया कीवर्ड्स में, पहले पे ये आएगा, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ, हमने क्या क्या डायमेंशन बनानी है, सब हेडिंग लिखनी है, जो हेडिंग बनानी है। जो आंसर करना वो पार्ट्स में करना है, जैसे वो हेडिंग बनाएगी उसको अंडरलाइन करना, फिर पॉइंट 1 2 3 4, फिर सेकंड हेडिंग उसके बारे में पॉइंट लिखना है, तो 1 2 3 ऐसी नंबरिंग भी करनी है। और जिससे उससे जो भी रिलीवेंट चीज़ें हैं ना जो पूछा गया है उससे वो सारी चीज़ें मेंशन करनी है। और पॉइंट फॉर्मेट इज़ ऑलवेज अप्रिशिएटेड, मतलब जैसे मैंने बताया नहीं 1 2 3 4 और मैक्सिमम 2 लाइन हो, 3 से लाइन ज़्यादा कभी नहीं हो, फिर पैराग्राफ टाइप लगता है और वो टाइम कंज्यूमिंग भी है और मार्क्स नहीं आते हैं। लॉन्गर पैराग्राफ आपको अवॉइड करना है और स्मॉल पैराग्राफ ऑलवेज अप्रिशिएटेड, ये तो मैंने बताया है आपको। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सबसे सभी गलती करते हैं, लॉन्ग पैराग्राफ लिखते हैं। हमें स्मॉल पैराग्राफ लिखने हैं एंड पॉइंट्स में ऑलवेज अप्रिशिएट किया जाता है। तो उसके बाद पूछा था कि प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन का आपको समझ में आना चाहिए कि प्रेजेंटेशन का मीनिंग क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंटेशन का मीनिंग क्या है, लीजिबल टू चाहिए, क्योंकि इसकी हैंड राइटिंग अच्छी हो, प्रेजेंटेशन अपने आप अच्छी हो जाएगी। फ्लो चार्ट बना सकते हो आप, ऐसे बीच में मेन थीम लिखी और एरो हेड करके ऐसे लिख सकते हो, फ्लो चार्ट बनाइए, टाइम सेव होगा और सारी डायमेंशन कवर हो जाएंगे। डायग्राम बनाइए इंडिया का, अगर कहीं जैसे साइक्लोन वगैरह दिखाने हैं, ईस्टर्न वेस्टर्न कोस्टल दिखाना है, हिमालयस दिखाना है, तो आप इंडिया का मैप बना के दिखाइए। मैप्स बना सकते हो, डायग्राम बना सकते हो, जैसे सर्कल बना के उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसे दिखा सकते हो। लिस्टिंग करनी है, ऐसे पॉइंट नहीं लिखने, 1 2 3 लिस्टिंग करनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट, ऐसे स्टार वाला चीज़ें नहीं करनी है। और अंडरलाइन करना है कीवर्ड का, ताकि कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर थक जाता है कॉपी चेक करके, फिर वो कीवर्ड ही देखता है क्या क्या लिख रखी है उसने, हेडिंग या सब हेडिंग। प्रेजेंटेशन अच्छी हो तो ऐसे नंबर दे देता, पढ़ता भी नहीं है। मोस्टली केसेज में तो नहीं है बट रेयर केसेज में हेडिंग और सब हेडिंग काफ़ी क्लियर हो और विजिबल हो। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन कॉम्पिटेंसी। मैंने इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, क्योंकि सबसे पहले चीज़ तो ये है कि अगर इंट्रोडक्शन आपने अच्छा लिखा तो काफ़ी कैची होना चाहिए, तभी आपके आगे का क्वेश्चन पढ़ा जाएगा। तो वो रिलीवेंट हो सबसे पहले तो, और वो कंसाइज हो 4 to 5 लाइन्स में, ठीक है। और इन पैराग्राफ हो तो अच्छा रहेगा, उसमें एग्जाम्पल हो, एग्जाम्पल लिखना ताकि क्रिस्टल क्लियर हो चीज़ें। फैक्ट्स भी डाल सकते हो, किसी रिपोर्ट की कमेटी की रिकमेंडेशन भी डाल सकते हो, उसके बारे में लिख सकते हो किसी रिपोर्ट में क्या बोला था। फैक्ट्स में, डेटा में डेफिनेशन भी दिखा सकते हो एथिक्स के अंदर, जैसे और किसी में एथिक्स जैसे क्लाइमेट चेंज बताना तो उसकी डेफिनेशन दो। करंट इवेंट से उसको रिलेवेंट कर सकते हैं, कोई भी एनेक्डोट लिख सकते हैं 2 to 3 लाइन में। साइटिंग करना रिसोर्स की आपने कहाँ से ले जाके, यूनाइटेड नेशन की डेफिनेशन है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, जनरल असेंबली की है, कहीं से रिपोर्ट आई, तो उससे आप साइटिंग करोगे ना सोर्स को, तो आपको ये लगेगा कि आप यानी काफ़ी अच्छे से पढ़ा और अच्छा लिया, क्योंकि आप इतने इंटेलिजेंट नहीं होगी, आपने 1 साल यूपीएससी की प्रिपरेशन की और आप सारी चीज़ों के बताओगे ये अच्छा नहीं। जब आप सोर्स को साइटिंग करते हैं, उनका रिसर्च एनालिसिस होता है, तब आपको तो ऑथेंटिक आंसर लगता है उनको। तो अब होता है कंक्लूजन, क्योंकि कंक्लूजन के बाद उसका नंबर देना है, तो इसको हमने क्या लिखना, वेरी स्पेसिफिक लिखना, जनरल नहीं लिखना है, स्पेसिफिक आंसर लिखना है, जैसे वासुदेव कुटुंबकम। तो ऐसे अच्छे अच्छे क्योट्स लिखने हैं, लास्ट में क्योट्स भी लिख सकते हैं। और लॉजिकल एंड होना चाहिए कि मतलब उसका कंस्क्रिप्शन होना चाहिए, और कंक्लूजन कितनी लाइन होना चाहिए, 2 to 4 लाइन मैक्सिमम, 2 तो मिनिमम और 4 मैक्सिमम हो। कंक्लूजन ज़्यादा बढ़ाना, ऑप्टिमिस्टिक हो, आशावादी और फ्यूचरिस्टिक हो, और नेगेटिव ना हो। नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव लिख के फिर पॉजिटिव लिख सकते हैं कि लॉन्ग पाथ अहेड वी हैव, ऐसे कुछ लिख सकते हैं, बट नेगेटिव ना चाहिए, पॉजिटिव हो, फ्यूचरिस्टिक हो, लॉजिकल एंड हो, कंस्ट्रक्टिव हो। मतलब जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लिख सकते हो, हमें उसके ऊपर फोकस 2030 तक हमें इसको अचीव करना है, ऐसे लिख सकते हो। फ्यूचरिस्टिक इन कंसाइज मैनर हो, कंसाइज मैनर का मतलब 2 to 4 लाइन्स। और वे फॉरवर्ड भी लिखना होता है कि वे फॉरवर्ड पहले लिखना फिर कंक्लूजन बाद में लिखना है, पहले वे फॉरवर्ड फिर कंक्लूजन लिखना है। तो ये था आज का कि हाउ टू राइट ए मेंस आंसर इन यूपीएससी, आईएएस एग्जाम, अदर वेरियस एग्जाम। तो मैंने जो कीवर्ड होते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा, सब ये बताते हैं कि प्रेजेंटेशन अच्छी हो, इंट्रोडक्शन अच्छा हो, कंक्लूजन अच्छा हो। मैंने आज आपको बताया है कि कैसे अच्छा होता है, कैसे लिखती हैं आंसर। ये आई थिंक पूरे यूट्यूब में कहीं पे भी नहीं है कि कैसे मीनिंग होता है, इन कीवर्ड्स का मीनिंग क्या है, क्योंकि आप अगर कीवर्ड्स की मीनिंग का पता है तभी तो आप उसके बारे में लिखोगे ना। आई होप यू लाइक दिस सेशन, थैंक यू।